कोमल की लाल लाल आंखें देखकर पूनम घबरा गई। उसने कोमल से पूछा, क्या हुआ कोमल, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? कोमल ने कुछ नहीं बताया और अपना चेहरा छिपाते हुए कमरे से बाहर चली गई। पूनम अपने कमरे में आई। साथ में बाथरूम से शावर की आवाज़ और उसके पति अनिल के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक पूनम की नज़र अपने बेड पर पड़ी तो देखा बेड पर अनिल के कपड़े पड़े थे और साथ ही साथ बिस्तर बिखरा हुआ था। बिस्तर की हालत से साफ नज़र आ रहा था कि इस कमरे में क्या हुआ है। पूनम मन ही मन सोचने लगी कि कहीं अनिल ने कोमल के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है। नहीं, मुझे बिना जाने समझे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। मन को समझाती हुई पूनम सोफे पर शक भरे अंदाज में आकर बैठ गई। तभी कुछ देर बाद अनिल तौलिया लपेटे बाथरूम से कमरे में आ गया। पूनम ने इंतज़ार न करते हुए पूछा, कोमल को क्या हो गया था? वो रोती हुई क्यों गई है? मेरे पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोली। अनिल ने अपनी सफाई करते हुए कहा, अरे मैंने उसे डांट दिया था, वो ठीक से काम नहीं कर रही थी। तुम्ही ने सिर पर बैठा कर रखा है उसे। नौकरानी को नौकरानी की तरह रखना चाहिए। पूनम ने मन ही मन सोचा, पता नहीं मैंने क्या क्या सोच लिया था और बात कुछ और ही है। पूनम ने अनिल से कहा, आपका बुखार उतरा या नहीं? अनिल ने मन को शांत करते हुए कहा, हाँ मेरा बुखार उतर गया है। पसीना ज़्यादा निकल रहा था तो मैंने सोचा चलो थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। नहाने के बाद मन काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। पूनम सोफे से उठकर बेडरूम में जाने को मुड़ी ही थी कि तभी अनिल ने पूनम को पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैडम पहले किचन से गर्मा गर्म 1 कप कॉफ़ी ला दो। दोनों साथ में बैठकर एक ही कप में कॉफ़ी पिएंगे। पूनम ने अनिल को 1 कप कॉफ़ी लाकर दे दी और फिर बेडरूम में पहुंची तो देखा बिस्तर पहले से काफ़ी ठीक था और बेडशीट भी बदली हुई है। तकिया अपनी जगह सही से रखी थी। पूनम समझ गई थी कि इस कमरे में कोमल के साथ कुछ गलत तो ज़रूर हुआ है। और फिर अनिल कब से बेड का चादर धोने लगे। अनिल का यह काम उसे शक में डाल दिया था। कुछ तो है जो अनिल मुझसे छिपा रहा है, पूनम ने अपने आप से कहा। बात को गंभीरता से सोचने लगी और फिर उसी बेड पर तकिया का सहारा लेकर टेक लगाकर बैठ गई।